9 लड़कियों ने सपना देखा और वहां पर खुदाई शुरू हो गई। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आस्था है या अंधविश्वास। शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश देवी, सपना और 9 सहेलियां। आगरा के खौरपुरा गांव में 14 साल की लड़की अंजना को सपना दिखाई देता है। सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि गांव में देवी मूर्ति जमीन में दबी है। अगले ही दिन गांव की 8 और लड़कियों को भी यही सपना आता है, जिसके बाद सभी लड़कियां उस जगह पर तप करने लगती है। आसपास के लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। लड़कियों का दावा है कि यहाँ पर दुर्गा माँ और काली माँ की मूर्तियां निकलेगी। शुक्रवार शाम को करीब 9 फीट की खुदाई के बाद एक शिला निकलती है। गांव वालों का दावा है कि ये देवी की प्रतिमा है। आखिर क्या है देवी, सपना और 9 सहेलियों की कहानी? आगरा के खौरपुर गांव में लगा लोगों का मजमा। दूर दूर के गांव से इकट्ठा होने लगे हैं लोग। भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूजा पाठ और हवन हो रहा है। गांव की 9 लड़कियां लाल चुनरी ओढ़कर बैठी हैं। आखिर खुदाई क्यों हो रही है? इस खुदाई में निकली शिला का सच क्या है? क्या यही शिला देवी बनकर सपने में आई थी? क्या अब इस गांव की सारी तकलीफें दूर होंगी? ये आस्था है या अंधविश्वास? तो आगरा के खौरपुरा गांव में शुक्रवार शाम को खुदाई के दौरान एक शिला निकली। लड़कियों ने दावा किया कि ये देवी मां की मूर्ति है जो उनके सपने में आई थी, जिसके बाद आसपास के इलाके में आस्था का सैलाब फूट पड़ा और लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे। लड़कियों का दावा है कि और खुदाई करने के बाद इसी जगह से मां काली की मूर्ति भी निकलेगी। खौरपुरा गांव में फूटा आस्था का ज्वार। 13 दिन की खुदाई में निकली एक शिला। लोगों का दावा है यही है देवी मां की मूर्ति। पिछले 13 दिनों से आगरा के खौरपुरा गांव में आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा था, वो शुक्रवार शाम होते होते उस वक्त फूट पड़ा जब यहां हो रही खुदाई में एक शिला निकली। इन लड़कियों का दावा है कि ये वही शिला है जिसे उन्होंने सपने में देखा था। दावा है कि ये शेरावाली माँ की मूर्ति है। अगर ये खुदाई और की जाएगी तो यहीं पर काली माँ की मूर्ति भी निकलेगी। है जहाँ पे मैया जी ने कहा है कि मूर्ति निकली है और ये शिला थी अंदर। हाँ, क्या अंदर कहाँ पे थी मैया जी? अंदर गड्ढे के अंदर। हाँ, गड्ढे में थी। गड्ढे में थी। कितना नीचे थी? ये 10 सवा 10 के गड्ढे में 10 सवा 10 के बीच में नीचे, बहुत ज्यादा नीचे थी। हाँ। अब ये जो है यहाँ पर जो ये पत्थर है, मतलब जो मूर्ति आप कह रही है, ये कैसे स्थापित करेंगे आप? थोड़ा इसके बारे में बताइए। किसकी? ये खोद के हमने नीचे खोद के अलग-अलग अभी इसके अंग हुआ है, अभी इसका अंग टूट गया है, अभी अंदर अभी
निकल ली है, अभी सेठ माई की मूर्ति निकली है, अभी काली माई की मूर्ति बाकी है। काली माई की मूर्ति कब निकलेगी? काली माई की मूर्ति अभी खुदाई होगी, जब टाइम नहीं बता सकते, अभी कल से ये शेर माई की मूर्ति है। ये शेर माई की मूर्ति, अब पूजा पाठ होगा इसका मैया जी, इसका पूजा पाठ करेंगे अब आप। ये देखिए यहाँ पे ये पूजा पाठ चलिए, अब इसका पूजा पाठ होगा मैया जी। हाँ, पूजा होगी और शेरा वाली अभी काली माई की मूर्ति निकलने वाली है, ऐसे बात। दरअसल ये पूरी घटना 13 जुलाई से शुरू होती है, जब गांव की रहने वाली अंजना को सपने में भगवान दिखते हैं। अंजना ने दावा किया कि गांव में देवी की मां की मूर्ति जमीन में है, जो कुछ दिनों में प्रकट होगी और गांव का कल्याण हो जाएगा। इसके बाद वो उस जगह पर जाकर बैठ गई। अगले दिन गांव की ही 8 और लड़कियों को ऐसा ही सपना आया, जिसके बाद वो भी अंजना के साथ तप पर बैठ गई। ये खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, गांव में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। ये वो मैया जी है और वो ये उन्होंने दावा किया कि इसी जो ये गड्ढा है इसके अंदर से वो शिला निकला है, उसी की अब मूर्ति समझ के पूजा कर रही है। अंधविश्वास है, ऐसा लगता है कि मान लीजिए शिला, इस शिला के पास अब सभी श्रद्धालु हैं और हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। ये देखिए, ये सभी नमन कर रहे हैं। ये किस चीज की मूर्ति है, क्या है ये, आप बताइए। ये तो एक बिल्कुल शिला जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक पत्थर है, क्या है ये? शिला जैसे हमारे यहाँ शेर मैया जो होती है ना, वो शिला के रूप में ही होती है, इसका कोई बड़ा रूप नहीं होता है। ये शेर मैया के रूप में ये छोटी मूर्ति पाई जाती है। इसका पत्थर वगैरह, आग वगैरह जो भी इनकी जो प्रतिमा बनाते हैं, उस हिसाब से इसको रखवा देते हैं। ये शिला करीब 9 फीट की खुदाई के बाद निकल आई। गांव वालों का कहना है कि देवी शिला के स्वरूप में ही होती है, उनकी मूर्ति नहीं होती। हालांकि इलाके के एसडीएम का कहना है कि ये एक शिला है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन बच्चियों को उनके घर भेजा जा सके। देखिए, शिला तो शिला होती है और मूर्ति अलग होती है। अब इस विषय पर उन लोगों को आस्था है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो देवी मतलब मूर्ति तो नहीं है। 13 जुलाई से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, प्राइवेट लैंड है, तो क्या फर्दर स्टेप में आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्या खाली भी करवाया जा सकता है? नहीं, इनसे हमारी बात हो चुकी है, 2 बार कल बात हुई है। कल रात में हम लोग यहाँ 1:30 बजे तक रहे और उनके जो गार्जियन हैं वो बच्चों को हटाने के फेवर में हैं और हम लोग मुख्य उद्देश्य यही है कि इनकी मेडिकल चेकअप होता रहे, कोई दुर्घटना ना हो इनके साथ। पिछले 13 दिनों से ये लड़कियां यहीं सोती हैं, यहीं रहती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। आस्था में डूबे लोग रात में भी यहां पहुंच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। रात का सन्नाटा जरूर अभी इस समय पसर रहा है। वहीं इस समय देखें तो यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है। जो स्थानीय पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बचाया जा सके। इसके साथ साथ आस्था के इस केंद्र में सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुकानें कई सारी खुल गई हैं और उसके साथ साथ ये पूरा जो एरिया था वो भरा हुआ था। अब दूसरी तस्वीर ठीक इस समय भी देखें तो रात के 9 बज रहे हैं। इस समय भी लोग यहाँ के जितने भी स्थानीय हैं वो आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। इस पूजा पाठ में वो अगरबत्ती जला रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और साथ में उसी शिला के सामने पूजा कर रहे हैं। ठीक सामने की तरफ वो जो 9 कन्याएं हैं वो आराम कर रही हैं। यूपी के उन्नाव में डोंडिया खेड़ा की तरह यहाँ पर लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर सोने के लिए खुदाई की गई थी और यहाँ पर देवी की मूर्ति के लिए। तर्क वितर्क के इस दौर में अब इस जगह पर लोग तीर्थ स्थल की तरह जा रहे हैं। वहीं इस जगह पर अब काली मां की मूर्ति के लिए खुदाई शुरू हो गई है। आगरा के खौरपुरा गांव से मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन 9 सहेलियों को जो सपना आया, उस सपने की हकीकत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 5 मेहमान भी बने हुए हैं। पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। ये दोनों ही वैदिक स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ विनोद जैन जी हैं जो रैशनलिस्ट हैं और इसके अलावा हमारे साथ साइकेट्रिस्ट विशाल छाबड़ा जी भी हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मनीष प्रसाद भी बने हुए हैं। हम इन सब से बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो आगरा का खौरपुरा गांव है जहां पर 9 सहेलियों को सपना आया। उनके सपने में माँ देवी ने दर्शन दिए और कहा कि वहां पर उनकी मूर्ति है और इसी वजह से वहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया। 13 दिन की खुदाई के बाद एक शिला निकली जिसे धर्म में आस्था रखने वाले लोग मान रहे हैं कि ये वही शिला है जो सपने में आई थी। क्या कुछ है इसकी हकीकत वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद के पास। वो खौरपुरा गांव में ही मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि फिलहाल भी वहां पर हवन पूजा चल रही है क्या, खुदाई का काम चल रहा है क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं?
देखिए, एक तरीके से सैलाब है अंधविश्वास का। यहाँ पर लंबी कतारें लग गई हैं और खुदाई शुरू हो गई है। ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो अब दोबारा से खोदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैया जी, यानी जिनको यहाँ पे वो कन्याएं जिनको दैवीय रूप में रखा गया है, और ये 9 कन्याएं अब इनको मैया जी के नाम से कहा जा रहा है। आप किस क्लास में पढ़ती थी? पढ़ाई आप करती थी या नहीं? मैं पढ़ रही हूँ। मैं 10th में हूँ, 10th में। आपको कैसे सपना आया कि आप भगवान हैं या फिर आप देवी शक्ति बन गई हैं? नहीं, मैं सो रही थी, मैं सपना आया काली माँ का। मैं सपना दिया था, इसलिए हाँ। मैं काली माँ की मूर्ति बताई है। हाँ। इसीलिए फर्स्ट की कन्या मैं ही हूँ। काली माता के रूप में आपको आया सब कुछ, और आपने शिला बताई। कितने समय के बाद शिला निकली? मुझे एक लड़की दिखी थी, लड़की। अच्छा। लड़की के रूप में मुझे एक मूर्ति बताई थी। हाँ। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा फर्स्ट का नंबर मैं आई हूँ। हाँ। मैं 10th में पढ़ती हूँ। 10th में पढ़ती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष, हम परमार आपके है। पास आगरा के खौरपुरा गांव में 9 सहेलियों को एक जैसा सपना आया कि इस गांव में मां देवी का वास है और खुदाई शुरू हो गई। ये भी माना जा रहा था कि अगर मां की मूर्ति निकलेगी तो इस इलाके को कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अब इन कन्याओं की भी पूजा हो रही है, इन लड़कियों की पूजा हो रही है, इन्हें मैया जी का नाम से बुलाया जा रहा है। आसपास पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, यहाँ दर्शनों के लिए आने लगे हैं, पूजा पाठ शुरू हो गई है, भजनों का सिलसिला जारी है और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आगरा के खौरपुरा गांव में 13 दिन से खुदाई का काम शुरू हो चुका है और 13वें दिन एक शिला मिली है, जिसमें बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये वही प्रतिमा है देवी माँ की जिन्होंने सपनों में दर्शन दिए थे। तो अब सवाल यही है कि इसे हम आस्था माने या अंधविश्वास। इसी को लेकर आज का हमारा ये विषय है। खास पेशकश शुरू हुई है और हमारे जो रिपोर्टर हैं मनीष, वो खौरपुरा गांव में ही मौजूद है। एक बार फिर से हम अपने रिपोर्टर मनीष प्रसाद के पास चलेंगे। मनीष, थोड़ी देर पहले आप जिनसे बात कर रहे थे, जिन्हें अब मैया जी के नाम से पुकारा जा रहा है, हम देख रहे थे कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और उनके ये भी कहा जा रहा था स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट भी नजर आ रही है। क्या फिर भी जो 9 सहेलियां हैं वो वहीं डटी हुई हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको स्टेज दिखाते हैं। यहाँ पर जितनी भी सहेलियां हैं, इनकी वो कन्याएं जिनको ये स्वप्न आया था, वो यहाँ पर बैठी हैं, सभी एक साथ हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, गला बैठा हुआ है आपका सपना आया जो आपको, सभी कहते हैं कि वो सपना सही था या नहीं था, या आपके मन में ही था वो? सपना सही नहीं होता तो सेठ माँ की मूर्ति कहाँ से निकलती? हाँ। सपना सही नहीं होता तो फिर क्यों निकल जाती है? वो तो एक शिला लग रहा है, वो मूर्ति नहीं दिख रही है। क्या मूर्ति है वो? मूर्ति नहीं है। अगर सेठ वाली माँ कैसी होती है? सेठ वाली माँ का मतलब नहीं जानते हो? हाँ। सेठ वाली माँ सादा होती है बिल्कुल। और पत्थर और मूर्ति में फर्क होता है। कहीं और खोद के देख लो, पहाड़ है तो पहाड़ क्यों निकलता है यहाँ? मिट्टी क्यों निकल रही है यहाँ? अब कितने